नमस्कार, जय माता दी। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पौष अमावस्या की व्रत कथा। पौष माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को पौष अमावस्या कहते हैं। पौष अमावस्या की इस अमावस्या का शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान स्नान का विशेष महत्व होता है। पौष अमावस्या के शुभ मुहूर्त पर धार्मिक कार्य, स्नान, दान, पूजा पाठ और मंत्र जप करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पौष अमावस्या का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। पौष अमावस्या का शुभ मुहूर्त बुधवार 13 जनवरी को है। हालांकि अमावस्या तिथि मंगलवार 12 जनवरी दोपहर 12:22 से प्रारंभ हो जाएगी और 13 जनवरी सुबह 10:29 पर समापन होगा। अमावस्या के दिन पितरों को शांत करने के लिए श्रद्धा क्रम स्नान, दान, पुण्य और पितृ तर्पण करना शुभ माना गया है। सवेरे स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल अर्पण करें और लाल पुष्प और लाल चंदन डालकर अर्घ दें। कहते हैं कि इस दिन सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अंत पितरों का तर्पण किया जाता है। कुछ लोग पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत भी करते हैं। इसके बाद पीपल के पेड़ और तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें और एक चौमुखी दीपक जलाकर उनसे खुशहाल जीवन की प्रार्थना करें। आराधना करते हुए आप तुलसी या पीपल की परिक्रमा भी कर सकते हैं। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दान करना भी बड़ा शुभ माना जाता है। इस दिन आप किसी भी सफ़ेद वस्तु या खाने की चीज़ का दान कर सकते हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर और संस्कारी गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चनें आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। तो उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया ये बताइए कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ़ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गया और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, पास के ही एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती हैं। पतिव्रता महिला अपने पति के बेटे और बहू के साथ निवास करती हैं, क्योंकि एक महान पतिव्रता स्त्री हैं। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती हैं, तो आशीर्वाद स्वरूप उससे उसकी मांग का सिंदूर ले लेना, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से ऐसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर याद रहे, वह पतिव्रता महिलाएं कहीं आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले दिन सुबह जल्दी धोबिन की सेवा करने भेज दी। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर उनके उठने से पहले ही अपने घर लौट आती। ये क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को आशीर्वाद देते हुए बोली, तुम तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे अभ्यास भी तक नहीं होता। बहू बोली, नहीं माता जी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ। मुझे लगा घर के सारा काम आप करती हो। अगले दिन सुबह जल्दी सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्मा मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है।
अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबी ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो? ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की थी। वह उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण पंखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। तत्पश्चात जल ग्रहण किया। तभी उसके पति की मर्तदेह में प्राण लौट आया। अमावस्या के दिन अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए धोबी परिवार को भेंट इत्यादि देने का भी विधान है।